आज है 23 मई 2026 दिन शनिवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज में राहत से 90% मकान मालिकों को फायदा। दिल्ली के मकान मालिकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज में छूट देने का फैसला किया, जिससे करीब 90% संपत्ति मालिकों को सीधा फायदा मिलेगा। इस निर्णय के बाद लोगों पर आर्थिक बोझ कम होगा, भवन संबंधी प्रक्रियाएं आसान होंगी। सरकार का कहना है कि ये कदम आम लोगों को राहत देने और शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, पानी डिमांड के आधार पर लगेगा जल बोर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज। दिल्ली सरकार ने पानी की आपूर्ति व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला किया। अब जल बोर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज पानी की डिमांड के हिसाब से लगाया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार इसका उद्देश्य पानी की खपत को बेहतर तरीके से नियंत्रित करना और सिस्टम को मजबूत बनाना है। इससे बड़े उपभोक्ताओं पर ज्यादा शुल्क का असर पड़ सकता है। सरकार का दावा है कि इस कदम से जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन होगा। हालांकि इस फैसले को लेकर लोगों में मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। दिल्ली में महंगाई का असर, सब्जी फलों के दाम बढ़े, लौकी 18 से 30 रुपए। दिल्ली में एक बार फिर से महंगाई का असर साफ दिखने लगा। सब्जी और फलों के दामों में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई। आमतौर पर 18 रुपए में मिलने वाली लौकी अब 30 रुपए तक बिक रही है। अन्य सब्जियों के दाम भी बढ़ने से आम लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। व्यापारियों का कहना है कि सप्लाई में कमी और मौसम में बदलाव इसकी बड़ी वजह है। सेंट्रल नॉर्थ दिल्ली में कल ट्रैफिक दबाव, कई रूट्स पर आवाजाही प्रभावित रहने की संभावना। सेंट्रल और नॉर्थ दिल्ली में कल कई प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक दबाव रहने की संभावना जताई गई है। अधिकारियों के अनुसार विशेष कार्यक्रम और वीआईपी मूवमेंट के चलते कुछ रूट्स पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है। दिल्ली पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और जरूरी ना हो तो इन इलाकों से बचें। ट्रैफिक व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। ईद पर 28 मई को सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी, सरकारी दफ्तर भी रहेंगे बंद। ईद के मौके पर 28 मई को सुप्रीम कोर्ट में अवकाश घोषित किया गया। इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया। इसके साथ ही दिल्ली में भी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि अवकाश सार्वजनिक पर्व को ध्यान में रखते हुए दिया गया। अदालत और सरकारी कार्यालयों में उस दिन कोई नियमित कामकाज नहीं होगा। आम नागरिकों को सलाह दी गई कि वे अपने जरूरी कार्य पहले ही निपटा लें। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एआई का कमाल, छात्र खुद बना रहे वेबसाइट और स्मार्ट स्कैनर। दिल्ली की एक सरकारी यूनिवर्सिटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शानदार इस्तेमाल देखने को मिल रहा है। यहाँ छात्र न सिर्फ एआई सीख रहे हैं, बल्कि खुद वेबसाइट और स्मार्ट स्कैनर जैसे प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं। इससे उनका प्रैक्टिकल ज्ञान बढ़ रहा है और तकनीकी स्किल्स मजबूत हो रही हैं। शिक्षकों के अनुसार ये पहल छात्रों को भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए तैयार कर रही है। छात्रों में भी इस नवाचार को लेकर उत्साह है और वो इसे अपने करियर के लिए बेहद उपयोगी मान रहे हैं। दिल्ली में 72 घंटे पहले प्रदूषण अलर्ट, सरकार की नई पहल से हवा सुधार की उम्मीद। दिल्ली सरकार ने राजधानी में प्रदूषण से निपटने के लिए नई पर्यावरण पहल शुरू की है। इसके तहत अब प्रदूषण का अलर्ट 72 घंटे पहले ही जारी किया जाएगा, ताकि समय रहते जरूरी कदम उठाए जा सकें। अधिकारियों के अनुसार इस सिस्टम से एयर क्वालिटी मैनेजमेंट बेहतर होगा। सरकार का दावा है कि इससे प्रदूषण नियंत्रण में मदद होगी और राजधानी की हवा में सुधार आएगा। अब फोन नंबर डालते ही व्हाट्सएप पर मिलेगा मेट्रो टिकट, जानिए आसान प्रोसेस। दिल्ली मेट्रो यात्रियों के लिए एक नई डिजिटल सुविधा शुरू की गई। अब टिकट लेने के लिए लाइन में लगने की कोई जरूरत नहीं होगी। यात्री केवल मशीन में अपना मोबाइल नंबर डालकर सीधे व्हाट्सएप पर मेट्रो टिकट प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रक्रिया में यात्री को स्टेशन पर लगे कियोस्क या मशीन पर नंबर दर्ज करना होगा, जिसके बाद टिकट के लिंक या क्यूआर कोड उनके व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा। इस सिस्टम से टिकटिंग तेज, आसान और पेपरलेस हो जाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, प्राइवेट स्कूल्स को फीस बढ़ाने की छूट। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में प्राइवेट स्कूल्स को फीस बढ़ाने की स्वतंत्रता दे दी है। कोर्ट ने शिक्षा निदेशालय यानी डीओई के कई आदेशों को रद्द कर दिया है। इन आदेशों में फीस नियंत्रण से जुड़े प्रतिबंध शामिल थे। फैसले के बाद स्कूल प्रबंधन को अब अपने स्तर पर फीस तय करने की छूट मिल गई। हालांकि इस निर्णय के बाद अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। मामला शिक्षा नीति और फीस नियंत्रण के संतुलन को लेकर चर्चा में आ गया है। डीयू ने चौथे वर्ष के छात्रों को दी राहत, वाइवा के लिए वीडियो जमा करने की अनिवार्यता खत्म। दिल्ली विश्वविद्यालय ने चौथे वर्ष के छात्रों को बड़ी राहत दी। अब वाइवा के लिए वीडियो जमा करना अनिवार्य नहीं होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस नियम को समाप्त करने का फैसला लिया, जिससे छात्रों को प्रक्रिया में आसानी मिलेगी। पहले इस व्यवस्था को लेकर छात्रों को तकनीकी और समय संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।
भीषण गर्मी में दिल्ली सरकार का 650 करोड़ का बड़ा प्रोजेक्ट, बस यात्रियों को मिलेगी राहत। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली सरकार ने बस यात्रियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। करीब 650 करोड़ रुपए की लागत से एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इसके तहत बस स्टॉप, शेड और यात्री सुविधाओं को आधुनिक बनाया जाएगा ताकि लोगों को धूप और गर्मी से राहत मिल सके। सरकार का दावा है कि इस योजना से सार्वजनिक परिवहन अधिक आरामदायक और सुविधाजनक बनेगा। साथ ही गर्मी के मौसम में यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा। नई दिल्ली से बरौनी दरभंगा स्पेशल ट्रेन के फेरे 16 जुलाई तक बढ़े, यात्रियों को राहत। यूपी और बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। रेलवे ने नई दिल्ली से बरौनी और दरभंगा के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेनों के फेरों को 16 जुलाई तक बढ़ा दिया। इससे गर्मी और भीड़ के इस मौसम में यात्रियों को कंफर्म सीट मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक बढ़ती मांग को देखते हुए ये फैसला लिया गया। इस कदम से दिल्ली और पूर्वी भारत के बीच यात्रा पहले से ज्यादा सुगम होगी। दिल्ली में बनेंगे 100 ऑक्सीजन पार्क, सीएम रेखा गुप्ता ने मुखमेलपुर से की शुरुआत। दिल्ली में प्रदूषण से राहत देने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राजधानी में 100 ऑक्सीजन पार्क विकसित किए जाएंगे। इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुखमेलपुर से की। इन पार्कों में अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाकर हरियाली बढ़ाई जाएगी, जिससे हवा की गुणवत्ता में सुधार हो। सरकार का दावा है कि ये पहल पर्यावरण संरक्षण और लोगों को स्वच्छ हवा उपलब्ध कराने की दिशा में अहम साबित होगी। विदेश में छिपे 10 गैंगस्टर्स के पासपोर्ट रद्द कराने की तैयारी, एमईए को सूची सौंपी। दिल्ली पुलिस ने विदेश से बैठकर अपराध संचालित करने वाले 10 कुख्यात गैंगस्टर्स पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी। पुलिस ने इन सभी के पासपोर्ट रद्द कराने के लिए विदेश मंत्रालय को सूची भेज दी। इन आरोपियों पर जबरन वसूली, हत्या की साजिश और संगठित अपराध चलाने के गंभीर आरोप हैं। पुलिस का कहना है कि यह कदम उनके अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को कमजोर करने और देश में अपराध पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया। रेलवे में 30,000 पद खत्म करने के विरोध में दिल्ली में कर्मचारियों का जोरदार प्रदर्शन। रेलवे में करीब 30,000 पद समाप्त करने के फैसले के विरोध में कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा। दिल्ली में डीआरएम कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह कदम रोजगार पर सीधा असर डालेगा और पहले से काम का दबाव बढ़ा हुआ है। उन्होंने सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग की। मौके पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। दिल्ली स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर वत्सला पद से हटाई गई, प्रतीक्षा सूची में भेजा गया। दिल्ली स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर वत्सला को उनके पद से हटा दिया गया है और उन्हें प्रतीक्षा सूची में भेज दिया गया। ये कार्रवाई उस समय सामने आई जब कल ही सीबीआई ने उनसे जुड़े मामलों में छापेमारी की। प्रशासनिक स्तर पर यह कदम विभागीय व्यवस्था में बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। फिलहाल मामले की जांच प्रक्रिया जारी है और आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्षों पर निर्भर करेगी। दिल्ली पार्कों की सिंचाई में इस्तेमाल होगा ट्रीटेड सीवेज पानी, डीडीए की नई योजना। दिल्ली में पार्कों को हरा भरा रखने के लिए सीवेज ट्रीटेड पानी का इस्तेमाल किया जाएगा। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए ने इसके लिए नई योजना तैयार की। इसके तहत शहर के विभिन्न ट्रीटमेंट प्लांट से साफ किया गया पानी पार्कों तक पहुंचाया जाएगा। इससे ताजे पानी की बचत होगी और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। अधिकारियों के मुताबिक ये कदम जल संकट को कम करने और हरियाली बढ़ाने की दिशा में अहम साबित होगा। पूर्वी दिल्ली में हेरोइन तस्करी गिरोह के 3 आरोपी गिरफ्तार, 195 ग्राम नशा बरामद। पूर्वी दिल्ली में पुलिस ने नशा तस्करी के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से लगभग 195 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। शुरुआती जांच में सामने आया कि ये नशीला पदार्थ उत्तर प्रदेश के बरेली से सप्लाई किया जा रहा था। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की कड़ी को जोड़ने और अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। अधिकारियों का कहना है कि नशे के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा। फर्जी यूनिवर्सिटी पर सख्त हुआ हाईकोर्ट, केंद्र और यूजीसी से मांगा जवाब। दिल्ली हाईकोर्ट ने देश भर में फर्जी यूनिवर्सिटीज के बढ़ते मामलों पर सख्त रुख अपनाया। अदालत ने केंद्र सरकार और यूजीसी से पूछा कि छात्रों को ठगी से बचाने के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गई। कोर्ट ने फर्जी संस्थानों की पहचान, निगरानी और उसके खिलाफ उठाए गए कदमों की विस्तृत जानकारी मांगी है। मामले की सुनवाई के दौरान शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और छात्रों के भविष्य की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई गई। दिल्ली दंगा केस में उमर को 3 दिन की जमानत, मां के इलाज के लिए मिली राहत। दिल्ली दंगा मामले के आरोपी उमर को अदालत ने 3 दिन की अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने ये राहत उसकी मां के इलाज और देखभाल के लिए प्रदान की। हालांकि अदालत ने साफ किया कि उमर केवल अस्पताल आने जाने और इलाज से जुड़े काम ही कर सकेगा। उसे किसी सार्वजनिक गतिविधि या बयानबाजी की अनुमति नहीं होगी। सुरक्षा एजेंसीज को भी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। कोर्ट के इस फैसले को मानवीय आधार पर दी गई अस्थायी राहत माना जा रहा है। दिल्ली के तालाब में ऑक्सीजन की कमी से सैकड़ों मछलियों की दर्दनाक मौत।
दिल्ली में भीषण गर्मी और प्रदूषण का खतरनाक असर सामने आया। राजधानी के एक तालाब में सैकड़ों मछलियां तड़प तड़प कर मर गईं। तालाब के किनारे मरी हुई मछलियों का ढेर लग गया, जिससे इलाके में बदबू फैल गई। शुरुआती जांच में पानी में ऑक्सीजन की भारी कमी और गंदगी को वजह माना जा रहा है। प्रशासन ने पानी के नमूने जांच के लिए भेज दिए हैं। स्थानीय लोगों ने तालाब की नियमित सफाई और प्रदूषण रोकने की मांग की। लुधियाना दिल्ली में अवैध निर्माण पर एनडीएमसी सख्त, इस साल 389 संपत्तियां सील। देश की राजधानी लुधियाना दिल्ली में अवैध निर्माण के खिलाफ एनडीएमसी ने बड़ा अभियान चलाया है। इस साल अब तक 389 संपत्तियों को सील किया जा चुका है। नियमों के उल्लंघन और बिना मंजूरी निर्माण करने वालों पर लगातार कार्रवाई जारी है। एनडीएमसी अधिकारियों का कहना है कि राजधानी की ऐतिहासिक और व्यवस्थित पहचान बनाए रखने के लिए यह अभियान जारी रहेगा। बकरीद से पहले कपिल मिश्रा की चेतावनी, गाय बछड़े की कुर्बानी पर होगी सख्त कार्रवाई। बकरीद से पहले दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने साफ चेतावनी देते हुए कहा कि गाय या बछड़े की कुर्बानी देने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने कहा कि दिल्ली में कानून व्यवस्था बनाए रखने और धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना सभी की जिम्मेदारी है। प्रशासन और पुलिस को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। बयान के बाद राजधानी में बकरीद को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। रैपिड रेल से दिल्ली जेवर एयरपोर्ट सफर सिर्फ 21 मिनट में, केंद्र की मंजूरी का इंतजार। दिल्ली से जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक सफर अब सिर्फ 21 मिनट में पूरा हो सकता है। यूपी सरकार ने रैपिड रेल कॉरिडोर की डीपीआर मंजूर कर केंद्र सरकार को भेज दी। परियोजना को अंतिम मंजूरी मिलते ही निर्माण कार्य शुरू होगा। इस हाई स्पीड कनेक्टिविटी से दिल्ली, नोएडा और एनसीआर के लाखों यात्रियों को बड़ा फायदा होगा। साथ ही यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में कारोबार, लॉजिस्टिक्स और रोजगार के नए अवसर तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। 26 जून को दिल्ली में होगा क्वाड विदेश मंत्रियों का अहम सम्मेलन। राजधानी दिल्ली 26 जून को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों के अहम सम्मेलन की मेजबानी करेगी। इस बैठक में भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री शामिल होंगे। सम्मेलन में इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और रणनीतिक साझेदारी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारत के लिए यह बैठक कूटनीतिक रूप से बेहद अहम मानी जा रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।